ड्रामा सिरे मायरी में रहीला का इस बार कत्ल हो ही गया। इधर हबीब अपनी बेगम का इस बार जेवर चुराकर बेचने जा रहा होता है कि लेकिन इस बार आयशा इसको पकड़ लेती है और कहती है कि ये जेवर आप कभी भी नहीं बेच पाएंगे। दूसरी जानिब एनी और फाकिर एक दूसरे से जुदा होने जा रहे हैं, लेकिन इस बार समीना और आयशा ये बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। आने वाली किस्त में आप सब लोग देखेंगे एनी परेशान होकर ऊपर बैठी होती है कि बाहर से फाकिर आ जाता है। फाकिर उसे आकर कहता है कि तुम्हें क्या परेशानी है, यहाँ पर ज़िंदगी में जो भी रिश्ते ज़ोर और ज़बरदस्ती के साथ डाले जाते हैं ना, वो हमेशा खोखले ही होते हैं, वो कभी भी कामयाब नहीं होते। फाकिर ने इस बार फैसला कर लिया है कि जब वो स्टडी के लिए बाहर जाएगा तो उससे पहले वो एनी से दूर हो जाएगा। एनी ने भी यही कहा है कि उसे कि जितनी जल्दी हो सके मुझे तलाक दे दे ताकि तुम बाहर चले जाओ, तो इसके बाद मैं तुम्हारी राहें ना तकती रहूं। एनी कहती है कि हम दोनों इस रिश्ते को निभाते निभाते ना खोखले होते जा रहे हैं, बेहतर होगा आज हम दूर ही हो जाएं। फाकिर और एनी एक दूसरे से कभी भी दूर नहीं हो गए। अगर वो एक दूसरे से दूर हो गए ना तो व्यूअर्स का दिल टूट जाएगा। लेकिन इस बार समीना और आयशा भरपूर साथ देने वाली हैं एनी का और फाकिर का। वो नहीं चाहती कि अनाया की ज़िंदगी तबाह हो जाए। जिस तरह से हबीब ने दूसरी शादी की थी ना, देखो ना इसकी भी तो ज़िंदगी तबाह हो चुकी है। हमने ये नहीं चाहते आप लोगों की भी ज़िंदगी तबाह हो जाए। दूसरी जानिब अभी रहीला ने तो शुरू से लेकर आज तक डाके ही मारे थे, लेकिन इस बार हबीब फिर डाकू बन ही गया। जेवरात पकड़कर यहाँ पर खोला बोली कर ही रहा था। जेवर रात को इकट्ठा करके इस बार इसने फैसला कर लिया कि वो सेल कर देगा और बेचकर इस बार रहीला से जान छुड़वा लेगा। यहाँ पर वो जेवरात लेकर बैठा ही होता है, ऊपर से आयशा पहुंच जाती है, इन जेवरात को पकड़ लेती है। आयशा कहती है कि बच्ची के सामने माँ के जेवरात लेकर आ चुके हैं, शर्म तो नहीं आती आपको? आपको यहाँ पर मेरे जेवरात निकाल कर बेचना नहीं चाहिए, आपको तो डूब मरना चाहिए। आपको तो चाहिए कि रहीला का कत्ल ही कर दें, वो इस दुनिया में ही ना रहे, और उसके बाद आपके साथ भी बहुत बुरा सलूक हो जिस तरह से आपने हमारे साथ किया। आप भी रहीला के साथ ही इस दुनिया से चले जाएं और आपको भी जेल हो जाए, जिसके बाद हम अपनी ज़िंदगी में खुशी के साथ ज़िंदगी बसर कर सकें। आप नहीं तो हमारी ज़िंदगी अजाब बना कर रख दी थी। लेकिन जब यहाँ पर हबीब बोल पड़ता है, कहता है कि ये जेवर ना शोर की मलकियत होते हैं, बेहतर होगा कि आयशा ये जेवर मुझे दे दो, नहीं तो बहुत बुरा होगा। दूसरी जानिब आयशा इस बार परेशान हो चुकी है। आखिर इसकी बेटी की तो इस बार ज़िंदगी तबाह होने जा रही है। आखिर अगर फाकिर आउट ऑफ कंट्री चला गया तो यहाँ पर इसका कौन ख्याल रखेगा? यहाँ पर तो फायजा बेटी भी पड़ी हुई है जिसकी अभी शादी भी करनी है। परेशानी में आकर आखिरकार वो नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह के सामने हाथ उठाकर इस पर दुआ मांगना शुरू हो जाती है। कहती है कि या खुदा मेरी बेटी के नसीब अच्छे कर दे, इसके साथ कभी भी कुछ बुरा ना हो या अल्लाह। यहाँ पर वो रो रही होती है कि पीछे से एनी भी आ जाती है। यहाँ पर एनी भी बैठ जाती है और फाकिर यानी एनी कहती है कि अम्मी जान मैं चाहती हूँ कि फाकिर जब आउट ऑफ कंट्री जाए तो इससे पहले वो मुझे तलाक देकर जाए। मैं नहीं चाहती कि यहाँ पर मैं अकेली रहूँ और फाकिर मुझे छोड़कर आउट ऑफ कंट्री चला जाए अपनी स्टडी के लिए। उसे तो ज़रा भी मेरी फ़िक्र नहीं है। लेकिन एनी की माँ इस बार परेशान हो जाती है। एनी ने किस तरह का फ़ैसला कर लिया, यानी एनी बेटा खामोश हो जाओ, ऐसी बातें अपने मुंह से भी ना निकालो। लेकिन जब यह हकीकत इस बार समीना के सामने जाएगी ना तो समीना साफ साफ अपने बेटे फाकिर को कह देगी और कहेगी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम एनी को छोड़कर जाओगे, इस बार तुम एनी को नहीं छोड़ोगे। ऐसा ऐसा ना हुआ कि वाकई में ही मैं तुम्हें छोड़ दूँ। यहाँ पर इस बार समीना एनी की ही साइड लेने वाली है और आयशा की भी। समीना कभी भी नहीं चाहती कि इस बार फाकिर बेटा आउट ऑफ कंट्री जाकर अपने वो काम करे जिस उम्र में उसे नहीं करने चाहिए। सही साहब के चले जाने के बाद सिर्फ और सिर्फ समीना ही कारोबार को संभाल रही है। अगर जमशेद संभाल रहा है ना तो वो घर का फर्द तो नहीं है, वो है। दूसरी जानिब रहीला के साथ तो इस बार बहुत बुरा होने जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से रहीला ने दूसरों के साथ बुरा किया है ना तो इसके साथ भी वैसा ही होने जा रहा है। रहीला का इस बार कत्ल हो ही गया। कहते हैं इंसान दूसरों के साथ जैसा करता है और ये सोच रखता है कि वो दुनिया में कामयाब हो जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होता। रहीला का इस बार बहुत बुरा अंजाम हुआ। आखिरकार रहीला अल्लाह को प्यारी हो गई। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है यहाँ पर आगे से उसे फायर ही मिलता है। गोली खाने के बाद यहाँ पर वो नीचे गिर जाती है और अल्लाह को प्यारी हो जाती है। यहाँ पर आलिया परेशान तो होगी लेकिन इतना परेशान नहीं होगी जितना उसे होना चाहिए था। रहीला के मर जाने के बाद सारे के सारे फसाद आखिरकार ख़त्म हो ही गए। फाकिर यानी एक दूसरे से कभी भी जुदा नहीं होंगे। लेकिन फाकिर को आज समझ नहीं आ रही, इसकी तो बेटी भी है, इस दुनिया में आ चुकी है, जिसके बाद आज इसने ये फैसला किया है तो ये फैसला इसका बिल्कुल गलत है। कौन कौन चाहता है कि फाकिर आउट ऑफ कंट्री ना जाए, जिसके बाद वो अपने कारोबार को संभाले और अपने घर वालों को भी। रहीला का कत्ल सुनकर किस किस को
اچھا لگا اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو میری ویڈیوز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور آگے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔